नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भारती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दिनेश मास्टर। मैं आप सभी को आज बताऊंगा बॉयलर बेसिक नॉलेज में आप लोगों को बताऊंगा कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या फ़र्क है तथा डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होते हैं, जिसको डीओ कहते हैं। ये बॉयलर में किस तरह से कार्य करता है तथा इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको किस तरह से रिमूव किया जाता है, ये जानना अति आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, चलिए देखिए। फिजिकल रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें किसी दो पदार्थ को आपस में मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, और वो जब चाहे उन दोनों को अलग कर सकते हैं। जैसे मान लें कि पानी में चीनी घोल दिए, तो चीनी को घोल देंगे, घुल जाता है, शरबत बन जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो पानी और चीनी फिर से अलग हो सकता है। कैसे? तो ये है कि अगर पानी को गर्म करेंगे तो पानी में भाप बन के निकल जाएगा और फिर अंदर नीचे पात्र में और चीनी बच जाएगा। तो इस तरीके से, और पानी को चाहे तो हम फिर उसको जो भाप है उसको कंडेंस करके हम पानी के रूप में इकट्ठा करते हैं। इस तरह से पानी और चीनी दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इस तरह से है। उसी तरीके से है नमक और पानी, इसको भी चाहे तो हम अलग कर सकते हैं। पानी को गर्म करके निकल जाएगा, नमक उसमें बच जाएगा। तो ये सब जो है मिक्सचर कहलाते हैं। मिक्सचर इसीलिए कहा जाते हैं कि इनके गुण एक दूसरे से अलग अलग, जब उसका घोल बनता है तो घोल में दोनों के आपसी गुण विद्यमान रहता है। पानी का अपना और नमक का अपना, इन दोनों भले मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं ज़रूर, लेकिन अपने गुणों को नहीं खोते हैं। दोनों का अपना अपना गुण उसमें उपस्थित रहता है, ठीक ना। तो जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और दोनों का गुण उस मिलावट में या उस घोल में उपस्थित रहे तो उसे हम भौतिक या फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। भौतिक रिएक्शन में पदार्थ अपने गुणों को खोते नहीं हैं, बल्कि अपने गुणों को बरकरार रखते हैं और आपस में घुल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक ना। तो ये भौतिक रिएक्शन हो गया। दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों पदार्थ अपने वास्तविक गुण को खो देते हैं और एक अलग गुण प्रदर्शित कर देते हैं, और वो दोनों को हम चाहें तो अपने फिर वास्तविक पहले जैसा कर देना नहीं कर पाएंगे। संभव नहीं है कि उन दोनों को हम अलग कर पाएंगे। जैसे में नमक को ले लीजिए। नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर देखा जाए तो इसमें क्लोरीन एक जहरीली गैस है, जिसको अगर आँख लग जाए तो आदमी बेहोश हो जाएगा, मर भी सकता है, इतनी घातक गैस है। और सोडियम एक कड़वा पदार्थ है, इसको हम खा ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक कड़वा पदार्थ और एक जहरीली पदार्थ, दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद ये दोनों अपने वास्तविक गुणों को खो देते हैं और एक अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, जिससे हम नमक के रूप में देखते हैं और उसको हम अपने खाने में अपने स्वाद अनुसार मिला करके खाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन में यही होता है कि जब दो पदार्थ अपने आपसी गुण को खो देते हैं, अपने वास्तविक गुण को खो देते हैं और एक अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, और फिर हम कितना चाहें कि इन दोनों पदार्थों को अलग कर दें एक दूसरे से तो नहीं होते हैं। और सोडियम क्लोराइड में नमक को चाहे कि हम क्लोरीन और सोडियम में अलग अलग कर दें तो नहीं हो पाता है, नहीं होता है। लेकिन वहीं हम चीनी और पानी को अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो मिले तो ज़रूर रहते हैं लेकिन वो भौतिक रूप से मिले रहते हैं और उनके गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में इनके गुण आपस में केमिकल रिएक्शन में दोनों पदार्थों के गुण नहीं प्रदर्शित होते हैं, वो एक अलग गुण प्रदर्शित करते हैं और वो अपने वास्तविक गुणों को खो देते हैं। यही दोनों में केमिकल रिएक्शन और भौतिक रिएक्शन में अंतर है। तो चलिए, इसमें हम आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन के विषय में चर्चा किया था। तो जब डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं तो बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि ऑक्सीजन जो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, और वो यही समझते हैं कि H2O पानी से मिला है वही ऑक्सीजन इसमें कार्यरत होता है, पर ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हम दिखाते हैं। आप सबको पता है कि H2O एक केमिकल रिएक्शन से
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है पानी। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों पदार्थ अपने गुणों को खो देते हैं, एक अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल रूप से, केमिकल रिएक्शन के तरीके से मिले हुए हैं और दोनों ने अपना गुण खो दिया और उसके बाद से एक अलग गुण प्रदर्शित किया जिससे पानी दिखाई देता है। तो फिर जब ये आपस में मिल करके एक अलग पानी बनाए हुए हैं, इस ऑक्सीजन की तो ये ऑक्सीजन तो कहीं मतलब रिएक्शन में भाग ही नहीं लेगा। तो फिर इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, तो देखिए अपने प्रकृति में बहुत ऐसी गैसी है जो अणु के रूप में, जैसे N2O, जैसे कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं रह सकता है, कोई भी गैस फ्री नहीं रह सकता है। जैसे ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन नहीं रह सकता है, वो NaO2 के रूप में रहेगा, अणु बन के ही रहेगा। N है, नाइट्रोजन है तो N2 के रूप में रहेगा। इस तरीके से सभी गैसें अपने अपने अणु के रूप में ही रहती है, परमाणु के रूप में कोई नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो भी ऑक्सीजन होते हैं, जैसे उसमें जीव पानी में मिले होते हैं, फ्री ऑक्सीजन मिले रहते हैं, और उसी ऑक्सीजन को जो मछलियां हैं या जलीय जीव हैं उसको अपने ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेती हैं और अपना सांस चलाती है। तो जो ऑक्सीजन मतलब वही जो इस ऑक्सीजन से मछली या जलीय जीव जिंदा रहते हैं, वो H2O वाले ऑक्सीजन को नहीं लेती है। जो ये फ्री ऑक्सीजन O2 के रूप में पानी में विद्यमान रहता है, इसी को ही सांस के रूप में लेती है और इसी से जीवित रहती है। और ये ऑक्सीजन H2O में जो O ऑक्सीजन है उससे इसका ये एकदम अलग रहता है। उससे भले पानी के अंदर ही है तो क्या है, लेकिन जो H2O में जो ऑक्सीजन है और जो O2 के रूप में ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, क्योंकि ये फिजिकल रूप से मिले रहते हैं, केमिकल रूप से नहीं मिले रहते हैं। O2 अपना अलग एक परमाणु बन के घूमता रहता है और H2O एक अलग परमाणु के रूप में रहता है और दोनों पानी के रूप में मिले रहते हैं। तो इसी O2 जो पानी के रूप में जो अंदर रहता है, जिसे जलीय जीव जिंदा रहते हैं, जिसे सभी इसी को हम डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ये ऑक्सीजन जब हम बॉयलर चलाते हैं या बॉयलर में जब ये पानी जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो जाएगा, तो ये पानी के साथ में भी ऑक्सीजन जाएगा, चूँकि पानी में मिला हुआ है। तो जब ये ऑक्सीजन पानी के रूप में जाएगा तो आप लोगों को सबको पता होता है कि इसके अंदर में अपना जो बॉयलर है वो MS मतलब माइल्ड स्टील का बना हुआ आता है। तो वो स्टील मतलब एक तरह से वो लोहा ही है। तो जब ये जो O2 ऑक्सीजन है जब ये बॉयलर में जाएगा, तो अपने बॉयलर के सतह में जो लोहा है, जिसको फेरस कहते हैं, ये फेरस के साथ इसमें देखिए लोहे के दो अणु होते हैं, एक फेरस के रूप में और फेरी के रूप में। तो Fe2 को हम फेरस बोलते हैं और Fe3 को फेरिक बोलते हैं। तो इन दोनों में से के साथ या किसी भी अणु के साथ, फेरस के अणु के साथ ऑक्सीजन मिल करके Fe2O3 बना देता है। तो इस तरीके से एक फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये एक जंक है, और जंक बन करके वो बॉयलर के सतह को मतलब खाना शुरू कर देगा और बॉयलर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि पानी में ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, जो O2 के रूप में पानी में रहता है, इसको हम निकाल देते हैं। तो निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे केमिकल के रूप में भी निकाला जाता है, केमिकल रिएक्शन करा करके, जैसे पानी में डोजिंग के रूप में हाइड्रोजन डालते हैं, जिसको ऑक्सीजन एस्केवेंजर कहा जाता है। एस्केवेंजर लोग कह देते हैं, लेकिन एस्केवेंजर नहीं, उसका नाम है एस्केवेंजर। तो ऑक्सीजन एस्केवेंजर डाला जाता है, हाइड्रोजन डाला जाता है। हाइड्रोजन डालने से क्या होता है, और जो ऑक्सीजन है, जो फ्री ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पानी में बदल जाता है। और ये फिर जब पानी बदल जाता है तो फ्री ऑक्सीजन रखता ही नहीं है, क्योंकि वो जाके फिर से फेरस के साथ में रिएक्शन करके वहाँ फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन उसी में घुल जाता है। तो ये होगा केमिकल रिएक्शन करा करके। दूसरा होता है, इसको हम डिएरेटर टैंक के अंदर, इससे आपने डिएरेटर टैंक का नाम सुना होगा। डिएरेटर टैंक एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम इसको ऊपर से पानी देते हैं और नीचे से पानी का फव्वारा देते हैं और नीचे से स्टीम का फव्वारा देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सरफेस के अंदर
जब मुंह पर जाता है तो वो ऑक्सीजन जो होता है वो पानी से फ्री हो जाता है और गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये डीएरेटेड टैंक लगा रहता है जो ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर देता है, और इसके बाद जो पानी होता है वो विदाउट बिना ऑक्सीजन का जाता है बॉयलर में। तो बड़े बड़े पावर प्लांट है या हैवी मतलब हाई प्रेशर बॉयलरों पर डीएरेटेड टैंक लगा रहता है, और छोटे छोटे बॉयलरों में ज़्यादातर ये ऑक्सीजन एक्सपेंडर डालकर ही हम उसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन को फीड वाटर से निकालते हैं। और तो फीड वाटर का जो पैरामीटर होता है, इसके भी कितना पैरामीटर तक हम चला सकते हैं, देखिए इसको 2 ppm तक चला सकते हैं, ठीक है ना। नहीं सॉरी 0.2 ppm होता है DO2, ठीक ना। DO2 इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन इसका होता है, और DO2 इसका से बोलते हैं इसको, और इसको DO2 0.2 ppm तक पैरामीटर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको नहीं रखा जाता है। और फिर इसको इस तरीके से हम आपको बताया कि डिजॉल्व ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या फ़र्क है। और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर हमारे समझाने में या कोई त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसको सुधारने की अवश्य कोशिश करेंगे। जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं चाहता हूं कि मैं सबको बता सकूं और हर बच्चों को बता सकूं जो मतलब बॉयलर के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं उनको। मतलब अच्छे तो बहुत सारे मतलब अच्छे वीडियो बने हुए हैं लोगों को, लेकिन वो हम समझते हैं कि बेसिक नहीं बता पाते कि बच्चों के अंदर जो कमी है जिसे समझ नहीं पाते हैं उसको नहीं बताता। इसलिए मैं एकदम छोटे छोटे बेसिक चीज़ों को बताता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से बात को समझ पाएँ। और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको तो कोई बात नहीं, तो काफ़ी मतलब जो डिग्री डिप्लोमा वाला है तो समझ ही जाएंगे। लेकिन जो बच्चे मैट्रिक वैट्रिक करके अपना मास्टर बनना चाहते हैं वो इन चीज़ों को, साइंस की चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया है ताकि जो बच्चे जो फार्मर के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें उतना नॉलेज नहीं है वो इस बात से समझ पाएंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक ना। और इसलिए मैं कोई भी मतलब त्रुटि हुई हो तो आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में, जय हिंद।